अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नई प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल जानिसार और इसके हीरो दानिश तैमूर के हवाले से। लोग उनसे इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों हैं, जबकि पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो हैं, सबसे महंगे हैं और सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके फैंस उनसे बड़े नाराज हैं। मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन ये भी जरूर कहते हैं कि आप एक ही तरह के घिसे पिटे ड्रामे क्यों करते रहते हैं। आपकी हर ड्रामे की तकरीबन यही कहानी होती है कि आप अमीर होते हैं, लड़की गरीब होती है और पहली नजर में आपको मोहब्बत हो जाती है और उसके बाद लड़की नहीं मानती तो आप उसे उठा कर ले जाते हैं। भले ही उसकी शादी का दिन हो और उसे अगवा करके ले जाओ और उसकी इज्जत को तार तार कर दो, दुनिया में से कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ो। आप इस तरह के ड्रामे क्यों करते हैं, आखिर क्यों? वो अलग बात है कि लड़की को बदनाम करने के बावजूद भी लड़की को आखिरकार इनसे मोहब्बत हो जाती है और जब इनसे मोहब्बत हो जाती है तब ये मर जाते हैं। दानिश का ये कहना है कि सबको मुझसे यही गिला है कि आप इतने बड़े स्टार हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं, लेकिन आप एक ही तरह के रोल में क्यों फंस कर रह गए। लेकिन मैं इन सबको ये कैसे समझाऊं कि आप सब यही देखना चाहते हैं, जब भी मैं किसी ड्रामे में अच्छा रोल करता हूं वो ड्रामा सुपर हिट होने के बजाय सुपर फ्लॉप हो जाता है। वैसे बात तो इनकी भी ठीक है। अगर रिसेंट ड्रामों के बारे में बात की जाए तो अभी पिछले साल इनका रमजान ड्रामा आया था जिसका नाम था चांद तारा। इस ड्रामे की बहुत ज्यादा हाइप थी क्योंकि काफी अरसे के बाद आयजा खान और दानिश तैमूर एक साथ आ रहे थे। लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था क्योंकि इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है और इस ड्रामे में दानिश तैमूर का एक बहुत ही मजेदार फनी किस्म का किरदार था, लेकिन वो ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हुआ और उसमें दानिश तैमूर का बड़ा मजेदार किस्म का किरदार था, फनी किरदार था, लेकिन लोगों का यह कहना था कि इस किरदार में दानिश तैमूर को देखकर हमें दानिश तैमूर जरा भी अच्छे नहीं लगे, हमें दानिश तैमूर उसी किरदार में अच्छे लगते हैं। ओए चुक लो कुड़ी, ओए ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, ओए खड़ी कुड़ी। और इसी तरह से भी चंद साल पहले दानिश तैमूर और आयजा खान का एक ड्रामा आया था जिसका लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था क्योंकि शादी के बाद पहली बार वो इस ड्रामे में एक साथ काम कर रहे थे। ड्रामे का नाम था मेहरपोश। इस ड्रामे में दानिश तैमूर का किरदार एक सीधा साधा मासूम सा लड़का, दूसरों की खुशी में खुश होने वाला और कुर्बानी देने वाला ऐसे लड़के का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन वो ड्रामा भी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। लोगों का कहना है कि दानिश तैमूर हमें उस किरदार में अच्छे लगते हैं जब लड़की की शादी वाले दिन वो अपने गार्ड्स के साथ एक दबंग अंदाज में एंट्री मारते हैं और लड़की को उठाकर ले जाते हैं। लेकिन ड्रामा मेहरपोश में तो मामला ही कुछ उल्टा था। खुशी खुशी लड़की की शादी पर कुर्सियां लगाता है, उसका भाई बनकर उसको अपने हाथों रुखसत करता है। ज्यादा नहीं हो गया वैसे, लेकिन था कुछ ऐसा ही सीन। इसके बरक्स जब भी वो टॉक्सिक किरदार अदा करते हैं वो सुपर हिट हो जाता है। सबसे पहले उन्होंने इस तरह का किरदार ड्रामे में किया था जिसका नाम था देख खुदा क्या करता है। इस ड्रामे में इनकी हीरोइन थी सनम चौधरी, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और वो भी अपने कैरियर के पीक पर। इस ड्रामे में सनम चौधरी के साथ ये बहुत बुरा सलूक करते हैं और आखिर में खुद ही मर जाते हैं। सारी जिंदगी पछताते रहते हैं कि मैंने इस लड़की के साथ क्या किया, लेकिन जब मोहब्बत होती है लड़की को तब वो खुद मर जाते हैं। केड़ी मोहब्बत हुई यार। फिर दीवानगी हिबा बुखारी के साथ, उसके बाद इश्क किया मिनाल खान के साथ और इसके बाद ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी जिसमें इनके साथ हीरोइन थी दुरे फिशा। इस ड्रामे की कामयाबी के बाद दुरे फिशा की उमर शहजाद के लिए मोहब्बत नफरत में बदल गई और उनको लगने लगा कि अब मेरा और उमर शहजाद का कैलिबर बहुत फर्क रखता है। मैं बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हूं और उमर शहजाद बहुत छोटे रह गए हैं। ये उमर शहजाद ने बिग बॉस में बताया था। बहरहाल एना दा मसला अपना जाती है, किसी नाल मोहब्बत करन या नफरत। और अब जानिसार, और मजे की बात यह है कि ये ड्रामे सुपर हिट तो हुए लेकिन उसके साथ साथ इन ड्रामों ने रिकॉर्ड भी तोड़े, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर रहे। इनके ड्रामों पर मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस में व्यूज आ चुके हैं और ये पाकिस्तान के वाहिद एक्टर हैं जिनके ड्रामों पर 2 बिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, बल्कि अब तो 3 बिलियन होने वाले हैं। इन्होंने ये भी रिकॉर्ड लगाया और ये रिकॉर्ड सिर्फ इन्हीं के पास है। लेकिन जिस शख्स दानिश तैमूर को आज कराची की सड़कों पर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखते हैं और गार्ड्स के साथ घूमता हुआ देखते हैं, वो शख्स आज से कुछ अर्सा पहले इतना बड़ा स्टार नहीं था। और ये जानकर आप हैरान होंगे कि वो 70 पर घुमा करते थे और कहते हैं कि जब भी किसी प्रोडक्शन हाउस में जाना होता तो प्रोडक्शन हाउस से कुछ फासले पर अपनी 70 बाइक लगाकर और बैग के अंदर से कंगा और निकाल कर अपना मुंह शू साफ करके हीरो बनकर वहां पर जाया करते थे। और इनके हालात कुछ अच्छे नहीं थे, इनके पास कई बार मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन स्ट्रगल जारी रही। और मजे की बात आपको बताऊं, जो इनकी कामयाबी की असल वजह है, इनके खिलाफ आज तक किसी ने भी कोई भी बात की है लेकिन इन्होंने उसका रिप्लाई कभी नहीं दिया। इन्होंने कभी भी किसी उलझन में अपने आप को नहीं फंसाया। देखें,
इनके खिलाफ भी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होंगे, आयजा के भी खिलाफ। आयजा और उनके भाई का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी जिसमें बताया यह जाता था कि आयजा खान ने लालच की खातिर अपने भाई को एक बाहर रहने वाली लड़की के साथ शादी करना चाहिए, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो शादी टूट गई, होने से पहले ही टूट गई। और उस लड़की ने मीडिया पर आकर कहा था कि आयजा खान बहुत चालाक और लालची औरत है। बहुत कुछ उसने इसके बारे में कहा था, लेकिन हम मेरे समेत बहुत सारे लोगों ने आयजा खान के साथ राब्ता करने की कोशिश की थी, हमने मैसेजेस भी किए थे, लेकिन उन्होंने इसका रिप्लाई तक नहीं किया था। उन्होंने आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कभी किसी इंटरव्यू में उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बात की। पहली बात है कि वो इंटरव्यूज देती ही नहीं है, और अगर कभी कोई इंटरव्यू वो दे दे तो उस इंटरव्यू में कभी भी वो कंट्रोवर्शियल बात ही नहीं करती है। हमेशा अपने आप को बचा के ये दोनों मियाँ बीवी चलते हैं। और उनके बारे में कहा यह जाता है कि आयजा खान ने अपने घर को बहुत ही मेंटेन करके रखा हुआ है, अपनी फैमिली को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को, बल्कि अपने भाई को भी सीधा करके रखा हुआ है। और हैरत की बात यह है कि 8 साल गुजर चुके इनकी शादी को, लेकिन आज तक ना तो इनकी कोई नोक झोंक और ना ही कोई लड़ाई मंजर आम पर आई। लेकिन आयजा का कहना है कि मैं दानिश से बहुत मोहब्बत करती हूँ और अपने दोनों बच्चों से ज्यादा उसकी केयर करती हूँ, बल्कि वो मेरे लिए एक बच्चा ही है जिसकी मैं बहुत ज्यादा केयर करती हूँ। और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने छोटे बहन भाइयों पर अपना गुस्सा उतार कर अपना गुस्सा ठंडा कर लेती हूं, लेकिन दानिश के साथ बदतमीजी करने का मैं सोच भी नहीं सकती। इस बात की गवाही तो इनके साथ काम करने वाले एक्टर्स भी देते हैं। एक इंटरव्यू में हुमायूं सईद ने बताया कि मेरे पास तुमों में जब उन्होंने महविश का किरदार अदा किया तो लोग असल में उनसे नफरत करने लग गए और लोग ये समझने लग गए कि ये वाकई मगरूर और लालची औरत है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत अच्छी बीवी और एक बहुत अच्छी माँ है, बल्कि जब ये सेट पर होती है तब भी इसका पूरे का पूरा फोकस अपने बच्चों पर होता है और कैमरों के जरिए अपने बच्चों को देखती रहती है। आयजा का कहना है कि शादी से पहले ही हमारी इतनी लड़ाइयां हो चुकी थी कि अंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई थी और हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद का अच्छी तरह से पता चल गया था। तो आप ये नोट करें कि दानिश तैमूर की कामयाबी की वजह यह है कि ये कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसता और ना ही किसी को उल्टा सीधा जवाब देता। और एक और दानिश तैमूर की बड़ी बात आपको बताऊं कि दानिश तैमूर कितने बड़े स्टार हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके शो में जब टिकटॉकर्स आए और एक टिकटॉकर की शादी थी तो दानिश तैमूर को इनवाइट किया, तो दानिश तैमूर उनकी शादी पर गए और बहुत अच्छे अंदाज में गए। जबकि बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं क्या है यार, मेरे शो में ही तो आया था। लेकिन ये भी दानिश तैमूर की बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में जब आपने कामयाब होना है ना, तो इधर उधर की बातें ना सुने। इधर उधर के लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये रास्ते में पत्थर फेंकने वाले लोग चाहते ही हैं कि ये उलझे बिगड़े और इसको पागल किया जाए ताकि ये अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। अगर आप भी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो इधर उधर की बातें ना सुने, बल्कि अपनी मंजिल पर फोकस करें और इधर उधर के भौंकने वालों को इग्नोर करते हुए मंजिल पर पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।